हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जैसे कि आप सभी को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो था नामकरण संस्कार का। आज मेरे भाई के बेटे का नामकरण संस्कार है और पंडित जी सुबह ही जल्दी आ गए थे क्योंकि गर्मी का टाइम था, इसलिए पंडित जी को भी जल्दी बुलाया हुआ था। गर्मी बहुत हो जाती है। पंडित जी सारी तैयारियों में लगे हुए थे, साथ ही बच्चे को भी तैयार किया जा रहा था और बच्चे के मम्मी पापा दोनों ही रेडी हो चुके थे पूजा में बैठने के लिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जितने जल्दी नामकरण संस्कार ख़त्म हो जाए उतना सही है, क्योंकि बाद में गर्मी से लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को भी रेडी कर लिया था और साथ ही मैं तैयार नहीं हुई थी क्योंकि अभी मेहमान लोग आ रहे थे, बूबू आमा लोग, तो उन सभी लोगों को पानी पिलाना होता है, चाय पिलाना होता है। तो इन सभी के लिए मैंने सोचा कि बाद में पहले मैं ये काम कर लेती हूँ और बाद में आराम से तैयार होंगी, क्योंकि पसीना भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, उमस वाली गर्मी हो रही थी। तो हमारा मुन्नू तो तैयार कर रहे थे भाभी, और ये बहुत लंबे देर से सोया ही हुआ था और इसको उठाना था, फीड कराना था, क्योंकि फिर नामकरण संस्कार में बैठते, पूजा में बैठते तो फिर बार बार वो रोता है, इसलिए पहले उसको फीड भी करा लिया था। और बाहर की बात करें तो बाहर आज मौसम बादल वाला था और दिन तो बहुत तेज़ धूप आ जाती, लेकिन आज बिल्कुल बादल वाला मौसम था, ठंडी हवाएं चली थी और अंकल लोग सुबह ही आकर सब्जी काट ले थे। सेनाई वाले भैया लोग भी पहुँच चुके थे। साथ ही पंडित जी कर रहे थे खाना बनाने की तैयारियां, डेके चढ़ चुकी थी खाना बनने के लिए। और साथ ही पंडित जी के साथ थोड़े वर्कर रहते हैं, हेल्पर्स रहते हैं, जो पंडित जी की सहायता करते हैं। चला रहा है कैमरा, चलाना सिखा रहा है। ये है। अच्छा, इसको जबरदस्ती नहीं करना है, ये है ना, ये ऐसे करके ये आ जाएगा। इसको सेट ही कर दे, ऐसे ही रहने दे, टूट जाएगा जिससे, है ना, नहीं तो। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो है ना, इसको ऑन करना है। ऑन हो गया। हाँ, जैसे ऑन हो गया, ये लेंस देखो, लेंस आगे पीछे करने वाला है, ठीक? अच्छा, जूम और ये जैसे जैसे ये खींचेगी ना तो कैमरा ऑन। भाई ने मुझे इस कैमरे से फ़ोटोज़ कैसे लेते हैं वो तो सिखा दिया था, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि जब मैं किसी कैमरे से फ़ोटोज़ लूँगी, और वो भी DSLR। ये कौन सा मॉडल है मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं तो इसको पहली बार ही देख रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी और नर्वस भी थी कि बीच बीच में मुझसे हो भी नहीं रहा था। और इस चक्कर में मैंने अपने कोई भी वीडियोज़ फ़ोन में लिए ही नहीं, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा मेरा फ़ोन कहाँ है, मैं बस फ़ोटोज़ में लगी रही। बाकी जब जब मुझे टाइम मिला मैंने वही शूट किया इसमें। तो फिर भाई ने मुझे नींबू दिया, क्योंकि पंडित जी लोगों को बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, उनको नींबू पानी बना कर दिया, साथ ही सभी लोगों को भी दिया। और अभी अंदर का नामकरण तो हो चुका था, अब बाहर पे जाना था और यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा था बच्चे के मामा के आने का। मामा आया, उसके बाद दूबा डाला, साथ ही फिर सभी चाचा लोगों ने एक एक करके, दादा दादी, उनके नाना नानी, सभी लोगों ने उसके बाद ही दूबा डाला जाता है। साथ ही खाना भी खुल चुका था, सभी लोग पंखे की छाँव में बैठे हुए थे अंदर पे, तो सभी लोगों को हमने बोला अब खाना खा लीजिए। उसके बाद उनको टीका लगाकर हमने विदा भी करना था। अरे ब्लॉग में तो हमारी बुआ दीदी लोग सभी अब जा रहे हैं घर वापस, तो उनको मिल रहा है रिटर्न गिफ्ट में ये साड़ी। थैंक यू, आप लोग सभी इतने लोग आए, इतना मजा आया, इतनी खुशी हुई। सब अपना गिफ्ट ले गए, सब अपना गिफ्ट ले गए और दे गए बाबू को गिफ्ट, आशीर्वाद दे गए। बहुत बहुत बधाई बुआ को भी। तो ये सारी बुआ लोग जा रहे हैं अब घर। तो सारी लड़कियां लोग चले गई थी, सारे गेस्ट लोग चले गए थे। हमारे वहाँ कोई भी ऐसा फंक्शन होता है, चाहे लड़के की शादी हो, नामकरण हो या कोई भी फंक्शन, तो लड़कियों को टीका ज़रूर लगाया जाता है। तो सभी बुआ लोग, दीदी लोग, सभी लोग चले जा चुके थे और अब हमें करनी थी घर की क्लीनिंग। तो सभी को काम बांट दिया गया था। पापा बाहर के बर्तन समेट रहे थे और भाई समेट रहा था चेयर, टेंट वगैरह, और साथ ही
बहन को दे दिया था आंगन की सफाई करने में, जितने भी कागज़ गिलास होते हैं वो सारा इकट्ठा करने के लिए। और मम्मी और मैं लग गए थे घर की अंदर की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी और मेरे तो पसीने से हालत ख़राब हो रही थी। और मम्मी और मैं लगे हुए थे घर की क्लीनिंग करने में। मैंने फटाफट से झाड़ू मारा, पोछा मारा और सभी लोगों ने मिलके पूरा काम निपटा दिया। पूरी घर की क्लीनिंग हो गई थी। फिर मैंने तसल्ली से बैठ के इस खाने का मज़ा लिया, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ था। दिन में भी खाया था पर मेरे से बिल्कुल भी खाया नहीं गया, गर्मी के कारण शायद, तो थोड़ा सा ही खाया था मैंने। और फिर मेरे को दोबारा भूख लगी और फिर हमें करनी थी बाबू के बॉक्स की अनबॉक्सिंग। तो अब हम करने जा रहे हैं हमारे छुटकू के गिफ्ट जो आए उनकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले रख लेते हैं इसको नीचे और मस्त से खोलते हैं। तो बड़ी थकान हो गई और बहुत ही मस्त दिन रहा। तो दादी से पूछेंगे कैसा रहा दिन, थकान भरा और मजेदार। और जब वो बजते ना नगाड़े, उस समय तो इतना अच्छा लगता है। उस समय तो बिल्कुल ऐसी खुशी होती है ना अंदर से, बता नहीं सकते, उसका कुछ बयान ही नहीं कर सकते। वो ना अलग ही फीलिंग होती है ना। वो वाले जो बजते हैं सहनाई वाले, मुहूर्त पर बजाए जाते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है उनकी। सुन के ही ना हार्ट को ऐसा लगता है ना बिल्कुल, मतलब कि कोई शब्द ही नहीं है उसको बयां करने के लिए। तो सबसे पहले खोलते ही अनबॉक्सिंग। ये शायद बाजू लोग लेकर आए थे, तो वो पैकिंग करके तो ये तो है बेबी का पैक्ड सेट। इसको रख देते हैं किनारे। और ऐसे वाले बॉक्स सही रखते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। ये आया हमारे बाबू का बढ़िया सा ड्रेस। कपड़ा काफी अच्छा है, पर ये हमारे बाबू को आएगा 6 महीने के बाद। कोई बात नहीं, अच्छा तो ये छोटी हाँ असली छोटी हो जाएंगी ना, ये तो बड़ा ही है। ये लाया अच्छा लाया बड़ा, वो उसका कोई और लक्ष्मण चंद देवपा जी ने दे रखा है ये। लक्ष्मण चंद देवपा जी का अभी पहले गिफ्ट देखी थी, बता दी। और आप ही लाई हुई है, कब आया हुआ ये 1 साल में 2 साल। ये तो हमारे बाबू को ये मामी लेकर आई, मामी लाई। ये हमारे बाबू को पहनेगा 1 या 1.5 साल में। ये बहुत ही बड़ा सेट हो गया, पर ये हमारा बाबू पहनेगा बाद में। ये कम से कम 1-1.5 साल के बच्चे का, 1 नहीं 1.5 से 2 साल के बच्चे का है ये ड्रेस। तो ये हमारी मामी जी लेकर आई है। मामी आपका ये दूसरे बर्थडे में पहनेगा ये ड्रेस। बढ़िया है, पर ये हो जाए ना, छोटे तो बहुत सारे लाते हैं, कोई बड़े भी लाते हैं, वो बड़े काम बहुत आते हैं। और ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है। ये लाई है चुटकू की बुआ, यानी कि मैं। ये पहन सकता है हमारा बाबू इस टाइम पे। तुमने धागुले नहीं दिए थे हमारे बाबू को। मैं बेटा ड्रेस भी लाई हूँ, धागुले भी लाई हूँ, चैन भी लाई हूँ। जो सुनी चल रही तुमने देखा ही नहीं। तो तेरे भाई को नहीं बताया तुमने? क्या उसको बुला ऐसे भाई को बुला जल्दी बुला। और चलो बस फिर हमने एक एक करके सारे ही बॉक्सों में से ड्रेस देखी, जो एक से बढ़ के एक ड्रेस आई थी। सभी लोगों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने अपना प्यार हमारे बाबू को दिया। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे हमें बॉक्स अनबॉक्स करने का। हमारे बाबू के बहुत ही प्यारे से ये देखो, जब वो घर में चलेगा ना हमारा बाबू पहनेगा। तो हमारे बाबू की इतने सारे कपड़े आ गए, बहुत ही बढ़िया। सब कुछ बताया, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कैसे भूल सकती हूँ। और आज है हमारे बाबू का नामकरण, जिसमें मिली है उसको नई पहचान, नया नाम समाज में। तो पंडित जी द्वारा रखा गया है वेदांत वैभव। अब देखते हैं उसके मम्मी पापा उसे क्या नया नाम देते हैं, लेकिन मैं तो उसको हमेशा ही प्यार से बोलूँगी वेदू। ये स्पेशल ड्रेस है क्योंकि ये ड्रेस लेकर आया है बाबू का मामा। तो इसको करते हैं लास्ट में अनबॉक्स। और ये बिल्कुल शांत कलर वाइट, अच्छा कलर है, अच्छा कलर। और ये है ग्रे में और यहाँ से ये चिट वाला है जिससे बेड को आराम से हम। तो भाई मैंने दिया अपने बाबू को ये चांदी की चेन और साथ में दिया है छोटा सा पैंडल गणेश जी का, जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा ना फिर पहनाएंगे, अभी तो पहना नहीं। ब्लॉग में नहीं देखा पैंडल।
तो ये मस्त सा पैंडल मेरे बाबू को। इसको पैर में पहनने वाला है, ये बड़ा छोटा हो सकता है मस्त से। और साथ ही लाइए एक झाकुले और कमर की क्या बोलते हैं चांदी की कमरबंद लेकर आई। हो गया अब जाने का टाइम और हमारा पुचकू बाबू तो मुन्न करके छो रहा है, बिल्कुल टुन्न करके, बिल्कुल शांत है हमारा बाबू। और ये देखिए गाइस हमारे बाबू के कपड़ों के ढेर यानी कि गिफ्ट इतने सारे मिल गए हैं। और हम भी होते तैयार और निकलते अपने घर की ओर। फिर हम भी निकल गए थे अपने घर की ओर। मेरे हस्बैंड आए थे, साथ में कुकू भी गई थी अपने पापा के साथ। तो जल्दी ही आपसे नए व्लॉग में मिलेंगे धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो का एंजॉय लेते रहिए और हार्ट वाले कमेंट करते रहिए। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नए व्लॉग में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।